अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हमाला ख़ान है और डायबिटीज़ बाय हार्ट के प्लेटफॉर्म से आज हम प्रोफेसर डॉक्टर अजीज़ुर रहमान जो कि कंसल्टेंट फिजिशियन हैं और डायबिटोलॉजिस्ट हैं, इसी के साथ साथ ये प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं राशिद लतीफ़ मेडिकल कॉलेज में और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन के। आज हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पाकिस्तान में क्योंकि डायबिटीज़ के शिकार मरीज़ बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ज़ियाबतीज़ से जुड़े बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को डायग्नोज नहीं कर पाते, उनके अंदर ऐसे साइलेंट सिम्टम्स मौजूद हैं जिसकी वजह से ये बात जानना बहुत मुश्किल होती है कि क्या वो डायबिटीज़ के शिकार हैं या नहीं हैं। तो हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे और जानेंगे कि कौन से ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग अपने आप को अर्ली डिटेक्ट करवाने से बहुत घबरा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम डॉक्टर साहब। क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन इसी के साथ साथ एक मिथ ये भी बनी हुई है कि डायबिटीज़ एक बहुत ज़्यादा साइलेंट किलर भी है। बहुत लोगों को बड़े आराम से भी वो डिटेक्ट करती है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं आपके जो डायबिटीज़ के शिकार होते हैं लेकिन उनको मालूम नहीं होता कि क्योंकि उनके सिम्टम्स नहीं होते। आप मुझे ज़रा सिम्टम्स के बारे में बताएं कि एक पेशेंट के अंदर ऐसे कौन से सिम्टम्स होने चाहिए जिस पे उनको अपने डायग्नोसिस करवाना चाहिए और डिटेक्ट करना चाहिए। जी, थैंक यू वेरी मच। एक तो मैं एक चीज़ वजाहत करना चाहूँगा कि आपने बताया कि एक मिथ है कि डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये मिथ नहीं है, ये रियलिटी है। ओके। तो अगरचे इट डजंट किल वेरी क्विकली टाइप 2 जो डायबिटीज़ है, बट स्लोली ये आपके बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को, जिसको हम एसेंशियल ऑर्गन्स बोलते हैं, जिनके बगैर ज़िंदगी नहीं चल सकती, जिसमें दिमाग है, दिल है, खून की नालियाँ हैं, गुर्दे हैं, आंखें हैं, ये तमाम चीज़ें डायबिटीज़ उसको नुकसान पहुंचाती है। अच्छा। अगरचे लकीली आई वुड से कि बहुत साल तक कुछ नहीं कहती, फिर आइंदा उसके बाद फिर नुकसान शुरू हो जाता है। जहाँ तक आपने पूछा अलामात का, तो मैं ये समझता हूँ कि डायबिटीज़ की टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि कॉमन डायबिटीज़ है, 95% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। अच्छा। बहुत कम लोगों को 5% को होती है टाइप 1 जिसकी सिम्टम होती है। यानी मेरा मैसेज ये है कि टाइप 2 डायबिटीज़ की कोई अलामत नहीं है। अगर आपको कोई अलामत नहीं है तो ये नहीं कह सकते कि आपको डायबिटीज़ नहीं। अच्छा जी, हम जानते हैं कुछ रिस्क फैक्टर्स जिन वजूहात से हमें पता चलता है कि इन लोगों को डायबिटीज़ का खतरा है। तो अगर वो है आपके अंदर, ठीक है, तो फिर आपको टेस्ट कराना चाहिए। ठीक है। कुछ लोगों में सिम्टम्स भी होती हैं। ठीक हो गया। पहले हम बात करते हैं वो लोग जिनमें सिम्टम नहीं लेकिन उनमें वो रिस्क फैक्टर्स हैं। अच्छा। मसलन अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज है, किसी एक पेरेंट को या दोनों पेरेंट को या कजन्स को किसी को डायबिटीज है, तो आपको डायबिटीज होने का खतरा बहुत ज्यादा। ओके। और दूसरा, अगर आप ओवरवेट हैं, ओके। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो खुद से अपने आप को ओवरवेट नहीं समझते, लेकिन मेडिकल पैमाने पे हम जब देखते हैं तो वो ओवरवेट होते हैं। ठीक है। और तीसरी बात वो है जिनके लिवर में फैट है। ठीक हो गया। ठीक है। और जिनका सीडेंटरी लाइफ है, जिनकी लाइफ में एक्टिविटी ज्यादा नहीं, या जिनको पहले कभी शुगर टेस्ट की थी तो थोड़ी सी एबनॉर्मल आई थी, ओके, और उसके बाद 40 से ज्यादा है, बल्कि 40 से भी कम अगर हो लेकिन फैमिली हिस्ट्री तो टेस्ट कराना चाहिए। ओके। और सिम्टम्स की जहाँ तक बात है, आमतौर पे कुछ लोग नोट करते हैं कि बगैर किसी वजह के फटीग फील करते हैं, या नोट करते हैं कि पेशाब पहले से ज़्यादा आता है, या उनको लगता है कि खाना ठीक खा रहे लेकिन इसके बावजूद उनका वज़न कम हो रहा है। लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट ऐसे भी लोग हैं जो डायबिटीज़ पता नहीं कितने साल से चल रही होती है, उनको जब कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, स्ट्रोक होता है, हार्ट अटैक होता है, गुर्दे फेल होते हैं, गैंग्रीन होती है, आंखों में कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, फिर जाके पता चलता है कि डायबिटीज़ थी। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ये रूटीन स्क्रीनिंग का के बगैर किसी सिम्टम के जाके टेस्ट कराने का कॉन्सेप्ट बहुत कम है। ओके। तो यहाँ हेल्थ एजुकेशन की जरूरत है। ओके। और मैस लेवल पे स्क्रीनिंग की जरूरत है। बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ क्योंकि अब हम लोग सिम्टम्स नहीं एक पेशेंट को शो हो रहे, वो नहीं अपना कंसर्न नहीं होते, फिर पेशेंट्स पाकिस्तान में यूजुअली ऐसे होता है कि पेशेंट्स फिर कंसर्न नहीं रहते अगर उनको कोई सिम्टम्स या कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ रही। तो आप ये बता सकते हैं कि कौन से ऐसे पोटेंशियल बैरियर्स हैं, कौन से ऐसे मुमकिन रुकावट हैं जिनकी वजह से लोग जो हैं वो अपने टेस्ट नहीं करवा रहे होते और वो इस तरफ आते ही नहीं है कि वो डायग्नोस कर सकें इसे। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो बैरियर है ना, वो तो लैक ऑफ अवेयरनेस है। ओके। और लैक ऑफ एजुकेशन है। ठीक है। ये आपने सही फरमाया। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कोई भी शख्स डॉक्टर के पास जाने की जरूरत तब महसूस करता है जब उसको कोई तकलीफ होती है बॉडी।
तो वो जब जाता है तो वो सिर्फ अपनी बॉडी की तकलीफ के लिए दवाई मांगता है, उसको ये नहीं कॉन्सेप्ट को ऐसी चीज डिस्कवर हो जाए जिसको हम अभी ट्रीट करके फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। सो मेरे ख्याल में मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन मिलनी चाहिए लोगों को, कम्युनिटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे और मस्जिदों में, ईदगाहों में, जहाँ जहाँ भी लोग इकट्ठे होते हैं, हमारे लोग उनको एजुकेट करें कि जी अपना शुगर का टेस्ट कराएं। अच्छा, जितना मर्जी एक्सपर्ट डॉक्टर हो, शुगर की तशखीस टेस्ट के बगैर नहीं होती। अगरचे बहुत सारे लोगों में हमें काफी हद तक अंदाजा हो जाता है कि इसको डायबिटीज है या इसको नहीं है, लेकिन कोई भी डॉक्टर हो टेस्ट कराए बगैर शुगर की तशखीस नहीं कर सकता। अच्छा। तो इसमें 2-3 टेस्ट हैं। एक तो सिंपल खाली मैदा शुगर टेस्ट करा ली जाए। अच्छा। और ये टेस्ट मेरे ख्याल में हर लेबोरेटरी में अवेलेबल है। लोगों के पास घरों में आजकल वो ग्लूकोमीटर है। अच्छा। और किसी के एक बंदे के पास बाकी टेस्ट कर लें तो 8 घंटे की फास्टिंग बाद खाली मैदा शुगर टेस्ट कर लें। ठीक है। अगर ये 100 से कम है तो डायबिटीज नहीं है, अगर ये 126 से ज्यादा है तो डायबिटीज है। अच्छा। अगर 100 और 126 के बीच में है तो इसको बोलते हैं प्री डायबिटीज। इसका मतलब मजीद टेस्ट करने की जरूरत है। उसके अलावा एक टेस्ट है हीमोग्लोबिन A1C। वो लेबोरेटरीज में होता है, जो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन उसका एडवांटेज ये है कि वो 3 महीने की एवरेज है और एक टेस्ट ही फाइनल कंफर्म कर देता है कि डायबिटीज है कि नहीं है। आपको टेस्ट रिपीट नहीं करने पड़ते, एक टेस्ट ही कंफर्म कर देता है, क्योंकि वो टेस्ट ही 3 महीने का एवरेज है। बिल्कुल। और दूसरी उसमें बात यह है कि इस टेस्ट के ऊपर ये नहीं इस पे नहीं बेस करता कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया। अच्छा। यानी जब भी आपको मौका मिला, कभी आप गए हैं किसी लेबोरेटरी में गए हैं तो अपना HbA1c करा लें। अगर आप हाई रिस्क पेशेंट है या आपको सिम्टम है तो एक टेस्ट ही बता देगा कि ये डायबिटीज है कि नहीं। अच्छा, आपने अभी HbA1c की बात की और हाई रिस्क वाले पेशेंट्स की भी बात की, तो अगर एक पेशेंट है बिल्कुल नॉर्मल है तो वो अपना एनुअली HbA1c करवाए या 6 मंथ्स अपार्ट वो अपना HbA1c करवाता रहे? आप किसके बारे में क्या राय, आप अपने पेशेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर तो पहली स्क्रीनिंग में जब फर्स्ट टाइम स्क्रीन कराया उसका HbA1c बिल्कुल नॉर्मल है, जो कि 5.7 से कम होना चाहिए, और उसका शुगर बिल्कुल नॉर्मल है जो 100 से कम है, फिर तो मेरे ख्याल में 1 साल के बाद रिपीट हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। ठीक है। लेकिन अब वो बॉर्डर लाइन वैल्यूज है, बहुत दफा वैल्यूज बॉर्डर लाइन होती है, खुल के वो नॉर्मल या एबनॉर्मल नहीं होती। अच्छा। मसलन फास्टिंग शुगर 105 है, A1C किसी का 5.6 आ गया, करीब आ गया, तो इसको मेरे ख्याल में 6 महीने के बाद टेस्ट करना चाहिए। 6 महीने थोड़ा सा यानी डायबिटीज में एक प्रोएक्टिव होके एक फ्रंट फुट पे आके इसको डील करना चाहिए। तो डायबिटीज डरने की बजाय इसको मेरे ख्याल में शिकस्त देने की जरूरत है। और आज की साइंस के मुताबिक अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए, तो आजकल के जो साइंस है उसके मुताबिक अगर अर्ली डिटेक्शन हो जाए तो इस डायबिटीज को हम रिवर्स भी कर सकते हैं, यानी तकरीबन खत्म कर सकते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा एक इंसेंटिव है। अगर आपको जल्दी तशखीस होगी है तो उसके 2 फायदे हैं। अच्छा। एक तो ये फायदा है कि जो आपका दुश्मन है आपने जल्दी पहचान लिया तो आप पहले ही केयरफुल हो सकते हैं, अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं, डायबिटीज को फर्दर कॉम्प्लिकेशन से रोक सकते हैं। दूसरा ये फायदा है कि एक स्टिग्मा जो डायबिटीज का है कि आपको डायबिटिक है, आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। अच्छा। अब मैंने बहुत सारे मेरे पेशेंट्स हैं जिनको तशखीस हुई है, उनको लाइफस्टाइल उनको बताया कि ये करना है, उन्होंने वेट लूज किया है, खाना कंट्रोल किया और उनकी डायबिटीज खत्म हो गई। अच्छा। ये शुरू में पहले 1-2 साल में मुमकिन है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इतनी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। प्रोफेसर डॉक्टर अजीज़ुर रहमान से आज हमने बात की और वो बता रहे हैं कि अगर हम इस चीज़ को, डायबिटीज़ को अर्ली डायग्नोज कर लेंगे तो हम इस डायबिटीज़ को रिवर्स भी कर सकते हैं और अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल भी गुजार सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। ये मैसेज मुफाद आमा के लिए CCL फार्मास्यूटिकल्स की जानिब से पेश किया गया है।